नमस्कार दोस्तों कोरोना की ऐसी की तैसी इसने ज़िंदगी हमारी बर्बाद कर दी इसने। और ज़िंदगी में इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये दिसंबर का अंतिम सप्ताह हमारे देश में 2 संगीत समारोहों के लिए प्रसिद्ध होता था। और आप यकीन जानिए कि हज़ारों की संख्या में लोग इन मेलों में भागीदारी, एक श्रोता के रूप में भागीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर देते थे कि जाना है। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर और दूसरा ग्वालियर में तानसेन सम्मेलन, तानसेन संगीत समारोह। इसका नाम होता था श्री हरवल्लभ संगीत सम्मेलन और उसका तानसेन संगीत समारोह। और दोनों की तारीखें बिल्कुल आस-पास होती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत बड़े बड़े संगीतकार थे, जिनमें बड़े गुलाम अली खान साहब भी थे, वो एक दिन यहाँ आए और यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के फ़ौरन बाद वो ग्वालियर की ओर कूच कर गए कि ग्वालियर में वहाँ तानसेन को भी जाके सलाम करनी है, वहाँ उसको भी नमन करना है, इसलिए वहाँ भी चले गए। मित्रों, ये अजब परंपरा है। इस परंपरा को हम लोग बेशक भले ही निर्वहन इसका ना कर पाएँ। अब पिछले 2 वर्ष से जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा, अब ये तीसरा वर्ष होने को जा रहा है, दोनों मेले लुट गए इन द सेंस लुट गए इस तरह से कि आप दोनों में देखिए कि दोनों मेले उस तामझाम के साथ तामझाम क्या हो ही नहीं पाए। और इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ये संभव नहीं था कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसकी आचार संहिता है, जो जीवन शैली जो तय की गई है हमारी सरकार द्वारा और चिकित्सा से जुड़े हुए संगठनों के द्वारा, उसके अनुसार मेले नहीं हो सकते थे, संभव नहीं था। समझ में आती है बात। लेकिन इनके साथ साथ ये है कि जब एक बार कोई सिलसिला टूट जाता है तो टूटने के बाद उसकी बहाली में सिर्फ 2-3 वर्ष की बात नहीं होती, फिर बरसों लग जाते हैं। ना श्रोता वैसे जो है वो उतने चाव से तैयारी कर पाते हैं, ना ही जो कलाकार जो इतने चाव से आया करते थे ना वो कर पाते हैं, और ना ही वो इतनी धनराशि, विपुल धनराशि खर्च होती थी इन मेलों पे दोनों पे, और ना ही वो हो पाती है। बहरहाल इस साल पहली बार मेले हुए, औपचारिकता निर्वहन के लिए कलाकार आए, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, आजकल चल भी रही हैं। और लेकिन वो चीज़ नहीं है जो इससे पहले हुआ करती थी। पहले की बात मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा, पहले एक हरवल्लभ मेले को ले लेते हैं। हरवल्लभ का मेला संत हरिवल्लभ ने आरंभ किया था और ये मित्रों 1875 में आरंभ हुआ था, 1875 में। और 1875 में जब ये आरंभ हुआ तो इसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि संगीतकार, प्रख्यात संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर महात्मा गांधी को साथ लेकर इस मेले को दिखाने के लिए जालंधर आए थे, और ये 1919 की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका महत्व क्या है। और वो इसलिए भी था कि 1919 का वर्ष जो है वो हमारे देश के इतिहास में जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग जो है वो नरसंहार जो था वो अप्रैल में बैसाखी के आसपास हुआ था, बैसाखी वाले दिन। और ये मेला उसी वर्ष दिसंबर में होना था। तो पलुस्कर ने कहा था कि महात्मा से कि बापू, अब उस सारे दुख को थोड़ा सा उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि हम संगीत की शरण लें। और इसी तर्क के साथ संगीत की शरण में लाने के लिए बापू को साथ लेकर, अब महात्मा गांधी का शास्त्रीय संगीत से क्या वास्ता, लेकिन बापू भी आ गए थे। एक तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का अपना संगीत की दुनिया में शिखर स्थान, और दूसरा बापू ये चाहते थे कि जब भी हम किसी भी हिंसक वारदात से लड़ें तो वहाँ कला, संस्कृति, साहित्य, इन माध्यमों से ही लड़ सकते हैं। इनके अलावा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम चीज़ को, उस विष को अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर उसको जलने देंगे, उसको बढ़ने देंगे, उस विष बेल को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, तो सिवाय घृणा, हिकारत और इन बातों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आना। और मित्रों, वो 1975 से आरंभ हुआ मेला, जिसमें 1919 में बापू विष्णु दिगंबर पलुस्कर के साथ आए थे। ये एक ऐतिहासिक अवसर बन गया था और इसमें कोई भी कलाकार आप नाम लीजिए,
कोई भी कलाकार ऐसा नहीं था। भारत और पाकिस्तान का, वर्तमान भारत और पाकिस्तान और तत्कालीन अखंड भारत का कोई भी कलाकार ऐसा नहीं होता था जो उस मेले में मौजूद ना हो, क्योंकि ये समझा जाता था कि इस मेले में आने का मकसद 4 पैसे प्राप्त करना, पारिश्रमिक प्राप्त करना नहीं है। जो मिल जाए वो स्वीकार कर लेते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मेले में भागीदारी का मतलब ये होता था कि हमने संगीत की दहलीज पर, संगीत के मंदिर में आकर अपना जो है नमन कर दिया। तो इससे ये है कि हमारी जो भावना है संगीत के प्रति, जो हमारा जो समर्पण भाव है, वो एक प्रकार से उसका चढ़ावा मानते थे कि ये इस प्रकार से। और ऐसे भी कलाकार हुए, मतलब मैं आपको स्वयं इस बात का साक्षी भी रहा हूँ। बड़े ग़ुलाम अली खां साहब को बुलाया गया। बड़े ग़ुलाम अली खां साहब की उन दिनों में क्या सम्मान था, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि के आसिफ ने मुग़ल आज़म में उनको एक गीत गाने के लिए आग्रह किया और उन्होंने इनकार कर दिया कि फ़िल्म में गीत नहीं गाऊंगा, शास्त्रीय संगीत की मर्यादा कहाँ रहेगी। और के आसिफ बज़िद थे कि मैंने इनके गीत के बिना फ़िल्म जो है पूरी नहीं करनी। वो सबसे महंगी फ़िल्म मानी जाती थी। आखिर जब के आसिफ ने बहुत ज़्यादा लोगों के माध्यम से इन पर दबाव बनाया बड़े ग़ुलाम अली खां साहब पर, उनके पैरों में जाके पड़ा, तो आखिर बड़े ग़ुलाम अली खां ने सोचा कि अब टालने का तो तरीका एक ही है, मैं इतने पैसे मांग लूँ, ये दे ही ना सके, इसके पास तो पैसे आजकल वैसे भी तंगी है क्योंकि बहुत खर्च कर चुका है। और ये अफवाहें, ये चर्चा फैल चुकी थी कि के आसिफ के पास फिल्म के आगे निर्माण को पूरा करने के लिए पैसे जो है वो ख़त्म हो गए थे। और वो फिर भी अड़े हुए थे कि नहीं, इनके बिना फ़िल्म पूरी नहीं होगी। तो बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ने शर्त रख दी कि मैं तो भाई हर गीत का, एक गीत का 25,000 रुपये लूँगा। और 25,000 उन दिनों में आज के आप 10-20 लाख रुपए मामूली बात है। आप उसी तरह अंदाज़ा लगाइए, जो 1000 था वो आज लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की दरों के अनुसार उन्होंने उस वक्त 25 लाख रुपए एक गीत के लिए मांगे थे और कहा था कि अगर 25 से मैं 24 नहीं करूंगा, अगर नहीं ला पाए तो भाई मैं नहीं गाऊंगा। क्योंकि बड़े ग़ुलाम अली खां चाहते नहीं थे कि एक्चुअली वो किसी भी तरह से फिल्मों की दुनिया में शास्त्रीय संगीत को लेकर आए। लेकिन जब दबाव बढ़े और उसके बाद के आसिफ पर यह था कि चलो उनकी सहमति तो मिल गई, और के आसिफ ने वो 25,000 एकत्र करने के लिए कितने ही दोस्तों की मिन्नतें की, कितने लोगों से उसने कहा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और कहा तो ये भी जाता है कि उसने अपनी बीवी के जो जेवर थे वो बेचकर भी पैसे इकट्ठे किए। लेकिन बड़े ग़ुलाम अली खां साहब को मजबूर कर दिया कि ये पैसे भी पकड़िए, अग्रिम पकड़िए, और अब आप इनकार नहीं कर सकते। और बड़े ग़ुलाम अली खां ने बड़े शौक़ से गाया और उसके बाद गीत गाने के बाद उन्होंने वो सारा की सारी जो राशि थी, जो चर्चा में है कि वो राशि सारी की सारी उन्होंने संगीत सम्मेलनों दोनों में, तानसेन संगीत समारोह और हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में, दोनों में बराबर बांट कर भेज दी थी कि ये मैं रखूँगा नहीं, लेकिन आप लोगों ने सम्मान दिया है तो ये संगीत के ही काम आए। तो एक भावना की बात, उद्वेग की बात मैं कर रहा हूँ, उसी संदर्भ में मैं इसका महत्व बता रहा हूँ हरिवल्लभ संगीत समारोह का। तो हरिवल्लभ एक संत थे, पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत को समर्पित। जन्म हुआ था वहीं जालंधर के पास, ये गांव है बजवाड़ा, वहाँ के थे। और वहाँ के ये एक संत स्वामी तुलनागिर भी कहते हैं, कुछ तुलनागिरी भी कहते हैं, दोनों ही उनके लिए नाम चलते हैं। तो स्वामी तुलनागिर या तुलजागिर, दोनों में से नाम में हो सकता है कि नाम में कोई अशुद्धि भी हो, तो मेरा ख्याल है कि तुलजावीर थे। तो तुलजावीर गिरी या तुलजावीर गिर नामक एक शास्त्रीय संगीतकार से उन्होंने संगीत की दीक्षा ली थी और उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं को गुरु धारण कर लिया था उन्होंने, स्वामी हरिवल्लभ ने। और शास्त्रीय संगीत से बुनियाद रखी थी और पहला सबसे कार्यक्रम 1875 में आरंभ किया था और उसके बाद नियमित रूप से चलता रहा। और बरसों तक, क्या दशकों तक, पंजाब के एक बहुचर्चित IPS अधिकारी अश्विनी कुमार वो इस मेले का संचालन करते रहे। कहा तो ये जाता था कि उनको मेले का महंत भी माना जाता था कि स्वामी हरिवल्लभ की जो परंपरा है उस परंपरा में उनका वंश भी आता था, इसलिए उन्हीं को
स्थानापन्न एक महंत के रूप में भी उनको सम्मान मिलता था। और ये लोग सारी सारी रात, आप अंदाज़ा लगाइए कि सर्दियों के मौसम में, कड़कती सर्दी में भी लोग, जितने भी अति महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट लोग होते थे, सारे के सारे वहाँ दरियों पर नीचे बैठकर, कुर्सी पर बैठने की हरिवल्लभ संगीत में कोई भी मर्यादा कभी भी नहीं रही। सिर्फ दूर तक वो लोग, सिर्फ कुर्सियाँ उनको मिलती थी जो लोग शारीरिक रूप से अपंग या शारीरिक रूप से इस स्थिति में नहीं होते थे उम्र के कारण कि वो नीचे बैठ सकें। लेकिन बाकी किसी भी विशिष्ट अतिथि के लिए बापू भी आए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर भी आए, तो वो नीचे बैठे। और यहाँ तक कि केंद्र के मंत्री बहुत सारे और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत के लिए, भाग लेने के लिए आते थे, और उच्चाधिकारी भी आते थे, सेना के जनरल भी आते थे। लेकिन सबके लिए ज़रूरी था कि ये दरी पर बैठकर ही, नीचे बैठकर ही संगीत सुनेंगे। और ये सिलसिला रात को अक्सर 3 और 4 बजे तक चलता था, और इसमें कोई व्यवधान कभी नहीं आया। सिर्फ व्यवधान तब आया जब एक बार बड़े गुलाम अली खां साहब को एक तबले की गलत थाप, तबल जी की गलती से, उनको एक प्रकार से वो ऊंचे स्वर में गा रहे थे, आरोह में थे, आरोह और अवरोह की स्थिति से एकदम तबले की थाप जब विलंबित में धीमी सुर में हो गई, तो उनका एक प्रकार से संतुलन ऐसा बिगड़ा सेरिब्रल सिस्टम का कि वो थाप नीचे, उनका हाथ नीचे आया तबले पर, तबला फट गया और साथ ही उनको पक्षाघात हो गया। और बड़े गुलाम अली खां साहब पक्षाघात के कारण ही इस संसार से गए थे। बाद में बरसों तक जिंदा भी रहे पक्षाघात की स्थिति में, लेकिन गा नहीं पाए थे। और उस स्थिति में भी उन्होंने अपना रियाज नहीं छोड़ा था, चाहे उनसे गाया जाता था या नहीं जाता था, लेकिन रियाज थोड़ा बहुत जैसे भी है, उल्टी सीधी आवाज़ में, बेसुरे वो कभी भी नहीं थे। लेकिन सुर का ध्यान रखते हुए अपने पटियाला घराने की एक प्रकार से आबरू की रक्षा के लिए वो अंतिम सांस तक गाते रहे। तो ऐसे ये मेले जो है, यही हमारी धरोहर हैं मित्रों। इन धरोहरों को नमन ज़रूर करते रहना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए। धन्यवाद।